अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वेल जनाब, सबसे पहले आप लोगों के मैसेजेस का, आप लोगों के फीडबैक का बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो फीडबैक देते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उन्हें हम वेलकम कहते हैं। और ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि आप और मैं इंटरेक्शन करें, बात करें, वो बात करें कि जो कि हो सकता है कि कड़वी हो, जो कि सुनने वालों को बुरी लगे, उसे वो अप्रिशिएट ना करें। क्योंकि तारीफ अच्छी लगती है हर एक को और क्लैपिंग अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, हमारे खेलों के लिए फायदे का बायस हो। और सबसे बढ़कर सच्ची और न्यूट्रल बात करनी है, साफ और सीधी बात करनी है। जब साफ और सीधी बात की बात करते हैं तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, जवाबदही ज़रूरी है, जो कि अभी अगर मैं पिछले कुछ अरसे से बात करूं तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू आर पाकिस्तानी, चले मैं अपनी बात करती हूँ। बीइंग पाकिस्तानी, जब आप सुबह सो के उठते हैं, एक नया दिन होता है, उसके अंदर नए चैलेंजेस होते हैं, नई खुशियाँ होती हैं और कुछ ऑब्स्टेकल्स होती हैं। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी, जब हम एक नए दिन का आगाज़ करते हैं तो देयर इज़ अ होल न्यू मैस वेटिंग फॉर यू। कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो कि दिल दुखा जाती है, कि जिसके ऊपर गुस्सा आता है, खून खोलता है, अफसोस होता है कि ये क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में हो रहा है। तो जी, ऐसी ही कुछ बातों पे बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर लास्ट प्रोग्राम में, बल्कि उससे लास्ट प्रोग्राम में, मैंने एक जो कबड्डी के प्लेयर हैं मोहम्मद खान, उनके रिगार्डिंग आप लोगों से न्यूज़ शेयर की। इतनी बड़ी न्यूज़ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसे उस तरह से कवरेज नहीं दे रहा जिस तरह से दी जानी चाहिए है। जी, इसकी मैं आपको अपडेट दूंगी। मुझसे बाज़ लोगों ने मैसेजेस में भी पूछा, मुझसे कहा कि इसका ये जो ख़बर है इसका ज़रूर फॉलोअप दीजिएगा। तो बिल्कुल जनाब, मैं इसका आपको फॉलोअप दूंगी। मैंने इस न्यूज़ को फॉलो किया और तहकीक की कुछ, और अब मैं आपको बताऊंगी कि अब मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर, कौन से चेहरे हैं, कौन से जिम्मेदारान हैं कि जो कि इस सब के रिस्पॉन्सिबल हैं और जो कि अकाउंटेबल हैं। जो हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं मोहम्मद खान, उस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा जब हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, खेलों की बात करते हैं, तो ज़्यादातर फोकस क्रिकेट होता है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी खेल है, उसे हम खेलना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, उस पर बात करना पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी खेल हैं या जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो बिल्कुल जनाब, आप सब हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। हमारे लिए तो अहमियत के हामिल हैं, लेकिन जो लोग सीट पे बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए अहमियत के हामिल हैं? अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल जीतना ना सिर्फ खिलाड़ी के लिए, बल्कि एज ए नेशन, एक नेशन के लिए ख्वाब होता है कि आप गोल्ड मेडल जीतें ओलंपिक्स के अंदर, और जहाँ पे आप हिस्सा लें, आपके खिलाड़ी जाएं, वो गोल्ड मेडल जीत के लेके आएँ, चाहे वो कॉमनवेल्थ है, चाहे वो एशियन गेम्स है, चाहे वो ओलंपिक्स है। अब जब हम गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, तो अभी जो पाकिस्तान की गोल्ड मेडल की रेस में शामिल है, कि जी एक ऐसा नाम कि जिनको जब हम देखते हैं, जब उनका नाम सुनते हैं, तो दिल में यकीन सा होता है कि ये बंदा तो गोल्ड मेडल लेके आएगा ही आएगा, इसमें पोटेंशियल है, ये डिलीवर कर सकता है, ये कर सकता है। लेकिन ये चीज़ हमें तो नज़र आ रही है, आपको तो दिखाई दे रही है, लेकिन जिन लोगों को दिखाई देनी चाहिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, कानों से वो बहरे हैं, अपनी मर्जी की बातें सुनते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें देखते हैं वो, और चाहते हैं कि वही चीज़ें बाकी सारे लोग भी देखें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जनाब, जेवलाइन थ्रो की जब हम बात करें तो दो नाम बीइंग एशियन हमारे माइंड में आते हैं। एक है अरशद नदीम और दूसरा है नीरज चोपड़ा। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि इंडिया को क्रेडिट जाता है कि किस तरह जो अपना टैलेंट है, किस तरह जो अपने खिलाड़ी हैं, उनको ना सिर्फ हीरो बना देते हैं बल्कि ब्रांड बना देते हैं। एक तरफ नीरज चोपड़ा हैं और दूसरी जानिब उनके जो ओपोनेंट हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनके हमसाया मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम हैं। दो ऐसे खिलाड़ी जो कि दोनों अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों अपने मुल्क के लिए असासा हैं, लेकिन दोनों मुल्क इनको अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं।
नीरज चोपड़ा की बात करें तो उनके फिटनेस के क्या जनाब स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ एक पूरी टीम है जो काम कर रही है और वो एक हीरो बन चुके हैं, ब्रांड बन चुके हैं, बड़े अच्छे से उनको लेके चला जा रहा है ताकि उनकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर से बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे जनाब अरशद नदीम है कि जिनकी जो इंजरीज है, जो बेचारा खुद ही कहता रहा कि भाई मुझे इंजरी है, उसको इग्नोर कर दिया गया। वो तो खैर चले पुरानी बात हो गई, अब नई बात करते हैं कि जो जेवलाइन है कि जो उनका मेन वेपन है वो जो अरशद नदीम के पास है अब सब स्टैंडर्ड हो चुकी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास वो मौजूद नहीं है और अफसोस की बात यह है कि किसी को इसका कोई पेन ही नहीं है। अब अरशद नदीम सामने आए, उन्होंने यकीनन पहले अपने डिपार्टमेंट जो हैं, जो जिम्मेदारान लोग हैं, उनसे कहा होगा कि भाई मेरे पास ये जो वेपन है मेरा, ये जो जेवलाइन है, ये तो है ही नहीं, ये सब स्टैंडर्ड हो चुकी है, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई कान नहीं धरा गया। तो आप देखिए उनके लिए सामने कौन आया, उनके लिए सामने आया कि जिसको हमें बचपन से असल में अफसोस की बात यह है कि बीइंग द नेशन, ये जो इंडिया की तरफ के कुछ मफाद परस्त लोग हैं और कुछ पाकिस्तान की तरफ के, कि जिन्होंने ये बता दिया है कि देखो ये तुम्हारा वो दुश्मन है, और उनको कह दिया वो तुम्हारा वो दुश्मन है, और बीच में जो है ना अपने काम ये सीधे रखते हैं। तो कहने को तो कहते हैं भाई कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन वही जनाब सामने आया, नीरज चोपड़ा सामने आए और उन्होंने अरशद नदीम के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि हमने अपने हीरो को कहाँ पे पहुँचा दिया है। नीरज चोपड़ा और अगर अरशद नदीम को देखें, कहने को तो दोनों ओपोनेंट हैं लेकिन बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और अरशद नदीम ने एडमिट भी किया कि जो नीरज चोपड़ा है उनको गाइड करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जो उनको गाइडेंस मिल रही है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तो वो उनको बताते रहते हैं। सो अगेन वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जो जेवलाइन थ्रो है, ये जो मसला है उन्होंने इसको उठाया। और जब मैं उनकी बातें सुन रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था एक ऐसा बच्चा जो कि हाई स्कूल्स में जा रहा है और कि जिसको बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, बड़ा अच्छा ब्रॉटअप किया जा रहा है, वो यकीनन उन मसले मसाइल से वाकिफ़ नहीं हो सकता उस बच्चे के कि जिसको स्कूल पहुंचने के लिए बस लेनी पड़े, सुबह पब्लिक बस में जाना पड़े। तो ऐसी मिसाल इन दोनों की है। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो ये इतना बड़ा नाम है कि स्पॉन्सरशिप और मार्केटिंग ही इतनी होती है कि स्पॉन्सरशिप के ज़रिए ही ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान में तो जो हीरोज़ हैं उनको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे तो बजाय ये कि आप उसको यूज़ करते, पाकिस्तान का फेस बनाते, पब्लिसिटी करते, उनके ज़रिए पाकिस्तान का नाम वो रोशन करते, डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स लेके आते उनके लिए, यहाँ पे तो उस बेचारे को पूछने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों को पूछना चाहिए वो भी सही से नहीं उनकी देखभाल कर रहे हैं। सो उन्होंने कहा ये मसला वैसे हल हो सकता है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये मसला हल होना चाहिए है, और जो जेवलाइन कंपनी है कि जिसकी यूज़ की जाती है वो तो इतना बड़ा नाम है कि उनको वैसे ही वो दे देंगे। सो नीरज चोपड़ा तो सामने आए, लेकिन ये जिम्मेदारान कहाँ पे सोए हुए हैं। वैसे तो जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, बड़े बड़ी सैलरीज वसूल करते हैं। वो सारा पैसा कहाँ पे जाता है जब आपका जो मेन हीरो है जो कि ओलंपिक में आपको गोल्ड मेडल दिलवा सकता है, जिसमें इतना पोटेंशियल है, जो पास्ट में साबित कर चुका है खुद को, उसके लिए आप एक जेवलाइन का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। कितना बड़ी तकलीफ़ की बात है। और मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, ये शाहिद अफरीदी की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो डिफरेंट हीरोज़ हैं वो काम कर रहे हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, मंथली रिटेनर्स के नाम पे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं लाखों रुपए वसूल करते हैं। किसी को इतना नहीं है कि कोई आगे आए इनके लिए कुछ करे। ये सिर्फ चले गवर्नमेंट लेवल की तो जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकोन्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, ये इस हवाले से क्यों नहीं सोचते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट तो उनकी सपोर्ट करती है, लेकिन जो उनके बाज़ प्राइवेट इदारे हैं कि जैसे टाटा ग्रुप का नाम मेरे जहन में आ रहा है, ये बड़ा अपने हीरोज़ को सपोर्ट करते हैं, ये इनके लिए बड़ा काम करते हैं। तो इस तरह के लोग क्यों सामने नहीं आते हैं। ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये क्या इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बाबर हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, या शाहीन शाह अफरीदी हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, ये अगर लब हिला देंगे ना इस मामले पे, कुछ ना करें, एक
अपने जेब से रुपया खर्च ना करें, सिर्फ इस चीज़ को प्रोमिनेंट कर देना तो ये उनका मसला हल हो जाए। जब इनके अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने थे अपनी मर्जी के, तो राशिद लतीफ़ भी आ रहे थे, आमिर सुहेल भी बोल रहे थे, सारे खिलाड़ी एक पेज के ऊपर रमीज़ राजा शोर मचा रहे हैं कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो परेशान है, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है क्योंकि वो पैसे अपने लिए चाहिए थे। अब एक बंदा जो कि आपका हीरो है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे तो यहाँ पे जो ज़ल्मी के ऑनर हैं वो कोई एक छक्का लगा दे, चौका लगा दे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो उसको गाड़ियाँ तकसीम करते हैं। अभी बाबर आजम ने एक मैच में सेंचुरी बना दी थी, उनको गाड़ी दे दी। हालांकि जो आरिफ याकूब थे स्पिनर के, जिनकी वजह से बाबर आजम की सेंचुरी मायनी रखी, वरना उनकी सेंचुरी बनाने के बावजूद टीम हार गई थी। वो जो उस बंदे ने 4 विकेटें ली, एक ओवर में 2 विकेटें ली तो टीम जीती, उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी नहीं बनाया और ऊपर से जनाब जो गाड़ी का तोहफा है वो बाबर आजम को दिया जा रहा है। वो लाहौर कलंदर्स वाले हैं, वो किसी को घर दे रहे हैं, किसी को गाड़ियाँ बांट रहे हैं। भाई इन लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये स्टार बन चुके हैं जो कि वाकई स्टार्स हैं ना, और ऐसे लोग के जो ज़रूरतमंद हैं, जो जिनमें पोटेंशियल है, जो कि मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको दें। भाई ये कहाँ पे सोए हुए हैं सारे। हमारे वैसे जो सियासतदान हैं वो तो मुल्क से बाहर जाते हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ऐसे हाथ फैला के ना अल्लाह के नाम पे दे दो, भीख मांगने के लिए। असल में हीरोज़ ये हैं जो बाहर से जाते हैं, इन हाथों में गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं, बुलंद करते हैं इन हाथों को, ट्रॉफीज़ लेके आते हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये जो सीएम है पंजाब, मेरे ख्याल से मरियम साहिबा जो भी नई बनी है, मरियम सफदर साहिबा या मरियम नवाज शरीफ, वैसे वो हर जगह उनकी कवरेज हो रही है। वो बाज़ारों में जा रही हैं, स्कूल्स में जा रही हैं, 3-3 4-4 कैमरामैन साथ साथ फिर रहे हैं, हर एंगल से उनको जनाब कैप्चर किया जा रहा है। मेरे ख्याल से अब उनकी पेस्ट करते हुए ही वीडियो बाहर आना रह गई है, वरना तो वो हर चीज़ की वीडियो वायरल हो रही है। क्या वो इतना नहीं कर सकती हैं कि इनके लिए कुछ करें? इनके लिए क्यों कुछ करें? इनके लिए कुछ करेंगे तो कौन देखेगा? वो बस जाके जो बेचारे गरीब लोग पहले से हैं कि जो आपकी वजह से गरीब है, उनको गले लगा लो, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा लो, उसको ट्विटर पे लगा लो, उसको अपने सोशल मीडिया पे लगा लो, मसला हल हो जाएगा। सो ये सारे जो लोग हैं जो कि कुछ कर सकते हैं, वो सारे के सारे सोए हुए हैं और लानत है इन लोगों के ऊपर कि इनकी वजह से हमारा जो टैलेंट है, जो हमारे हीरोज़ हैं, वो इस परेशानी का शिकार हैं। इस पूरे सिस्टम के ऊपर लानत है भाई, जो कि एक तो मेरिट पे फैसले करता नहीं है और अगर कोई अपनी मेहनत की वजह से सामने आ जाता है, उसको भी उनकी पूरी कोशिश होती है कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। सो ये तो अरशद नदीम की बात है ना कि कम से कम इनकी बात हो तो रही है। इनकी बात इंडिया में भी हो रही है, इनकी बात पाकिस्तान में भी मैं देख रही थी बात चैनल्स पे हो रही है। कम से कम चलो बात तो हो रही है, लेकिन ये जो मोहम्मद खान है ना कि जिनका कबड्डी से ताल्लुक है, इस बेचारे की तो बात भी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी तक इनकी बात होते नहीं देखी है। अब अगर हम यहाँ पे मोहम्मद खान की बात करें, सो कांस्टेबल हैं जनाब पंजाब पुलिस के, और जो कबड्डी टीम है उसके कैप्टन, और जी नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप हो रही थी, मैंने आपको बताया था, उस दौरान इनको चोट लगी और उसके बाद इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहाँ पे इनका इलाज सही नहीं हुआ। फिर ये खुद से प्राइवेट हॉस्पिटल में गए अपने खर्चे पे, जहाँ पे जो इनकी लेग है उसको एम्प्यूटेट कर दिया गया। अब ये तो स्टोरी है जो कि सही है। अब मैं आपको बताती हूँ पंजाब पुलिस की क्या स्टोरी है। पंजाब पुलिस की स्टोरी मैंने बाकायदा तौर पे जो मेरे रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ किया, जो पंजाब पुलिस के अंदर है, कि भाई बताओ अंदर की खबर निकालो क्या चल रहा है और पंजाब पुलिस का क्या स्टांस है। तो ठीक है, पंजाब पुलिस का स्टांस आप देखें कि उनका क्या स्टांस है। उनका कहना है कि ये जो मोहम्मद खान है, ये कबड्डी का मैच था, उस दौरान ये मामूली से ज़ख्मी हो जाते हैं। तो जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको बता के ये फिर प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं कि जिसके लिए इनको 50,000 रुपये दे दिए गए। और वहाँ पे क्योंकि इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है तो इनका फैसलाबाद में ऑपरेशन होता है फिर, और वो जो ऑपरेशन है उसके बावजूद मसला हल नहीं हुआ। तो आगे ये लिखा गया है तारीख के साथ कि 14 तारीख को महकमे को बताए बगैर अपनी फैमिली के साथ ये लाहौर आते हैं
और वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल में जब इनकी टांग को देखा जाता है तो डॉक्टर उसको एम्प्यूटेट कर देते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं। यानी अपने पे से सारी मट्टी उन्होंने उतार दी है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी पे बंदा आया था। ठीक है, अब आगे आप सुनते जाएं आगे क्या वो कह रहे हैं, बल्कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देखिए भी से ये पिक्चर्स आप देखिए इन मकरूह चेहरों की, जो कि अब बेशरम लोग उनके पास हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। इनके नाम जनाब मैं आपको बताती हूँ। ये एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद हसन जावेद भट्टी साहब ने उनको 1 लाख रुपए दिए हैं। और डीजी पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड एडिशनल आईजी रियाज नज़ीम गाड़ा और चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड डीआईजी अतहर इस्माइल अमजद की जानिब से कांस्टेबल मोहम्मद खान के इलाज के मुतालिक अखराजात वेलफेयर फंड से अदा करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा और ये जो सर्कुलर है इसमें ये कहा गया है कि पंजाब पुलिस की स्पोर्ट्स बॉडी भी मोहम्मद खान की अयादत के लिए गई है, उनसे मुलाकात की है। ये 1 लाख रुपए का चेक उस मासूम इंसान को दे के और ये कह के कि जितना आपके जो खर्चा होगा हम उठाएंगे, जान छुड़ा ली। और तो और ये कहा जा रहा है कि महकमे को बताए बगैर वो लाहौर चले गए। तो भाई ये जो महकमे को बताए बगैर वो चले गए, महकमा कहाँ पे था? महकमे तो उनके साथ होना चाहिए था। महकमा सोया हुआ कहाँ पे था कि बेचारे घर वाले उसको यहाँ वहाँ पे लेके फिर रहे हैं। फैसलाबाद में किसी प्राइवेट क्लिनिक में वो अपना इलाज अपने खर्चे से करवा रहा है और आपको 50,000 रुपये पाकिस्तान के पैसे की आपको पता है क्या अहमियत हो चुकी है? जो मजदूर 20 रुपए में पहले रोटी खा लेता था ना, 100 रुपए में एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। डॉलर की प्राइस आप चेक करें कहाँ पे पहुंच चुकी है। 50,000 अगर किसी इंसान को मिल रहे हैं पाकिस्तान में और अगर वो किराए के घर पर रह रहा है अपने 2 बच्चों के साथ, तो महीने के आखिर में वो दूसरों के सामने हाथ फैला रहा होता है उधार मांगने के लिए। ये हालत है 50,000 रुपए की। पाकिस्तान के पैसे की कोई इस वक्त जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो चुकी है क्योंकि जो डॉलर की प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रही हैं। सो ये जो 1 लाख रुपए दिया है, ये 1 लाख रुपए क्या है आपको पता? अभी मेरी पिछले दिनों तबीयत ख़राब हो गई थी। जो मेरे पुराने यहाँ पे जो रेगुलर हैं व्यूअर्स वो इस बात से वाकिफ़ हैं, मुझे आई इन्फेक्शन हो गई और मुझे जिस डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए जाना था उसकी कंसल्टेशन की फ़ीस 5,000 रुपये थी। और अगर आपको किसी ये जो हड्डी का मसला हो गया जो कि बहुत बड़ा मसला है, इस मसले के लिए अगर आपको किसी को दिखाना है, जाना है, तो भाई किसी हॉस्पिटल के अंदर जो सिटी स्कैन है ना, सिटी स्कैन वो ही 50 से 60,000 रुपये का हो रहा है। क्या 50,000 रुपये आप उस बेचारे को दे रहे हैं? और ये जो 1 लाख रुपए की क्या अहमियत है? 1 लाख रुपए तो उस बेचारे का एक दिन का खर्चा हो गया होगा और आप 1 लाख रुपए देके अपनी जान छुड़ा रहे हैं। शर्म का मुकाम है। ये जो चेहरे हैं ना, ये मकरूह चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं कि जिनकी वजह से ये बंदा हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है। इतना बड़ा जवान इंसान रो रहा है। आप इसकी वीडियो देखें, मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिल ऐसे कि जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया है। जो इतना जवान इंसान लड़ा करता था और अपने डिपार्टमेंट की जानिब से कबड्डी खेल रहा था, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, आपका कांस्टेबल, आपने उसे हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ दिया। वो इस हालत में पहुंचा कैसे कि उसकी लेग को एम्प्यूटेट करना पड़ा? कोई जवाब है इसके लिए? ये जो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, इवन आप करोड़ों भी दे दें तो उसकी हेल्थ का ऑल्टरनेट नहीं है। ये जनाब अकाउंटेबिलिटी चाहिए है। ये जो नाम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, सैक करें इन्हें। जो जिम्मेदार है कि जिसने उसको नहीं पूछा, जो कोच है टीम का, सैक करें उसे। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इसी तरह मासूम इंसान रोते रहेंगे, पड़े रहेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, चाहे वो बाहर लंबी लंबी कतारों में पड़े हुए हैं, चाहे वो मेरिट का कत्लेआम होने की वजह से अपने घरों में बैठे हुए हैं। सो अकाउंटेबिलिटी बेहद ज़रूरी है। जितने भी चेहरे हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए है। और ये पंजाब पुलिस का मामला है तो ये जो हमारे जो यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब हैं, इनको सामने आना चाहिए। भाई पंजाब को एक लिहाज से हेड कर चुके हैं। बल्कि जो अभी जो मरियम नवाज शरीफ हैं, वो जो जगह जगह जाके मॉडलिंग के फ़ोटो सेशन करवा रही हैं ना, इस बेचारे को जाके पूछें और सैक करें उन्हें। ये हमें सुर्खी पाउडर लगा के अपनी तस्वीरें ना दिखाएं कि जिसके अंदर आर्टिफिशियली जो सब कुछ क्रिएट किया जाता है वो सबको पता चल जाता है।
सो जी ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे सरबराहान हैं, जो सियासतदान हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उनके खिलाफ कुछ कहा ना जाए और वो मुल्क के साथ बड़े लॉयल हैं। सो ये लॉयल्टी का लेवल है कि एक इंसान की ना सिर्फ करियर ख़त्म हुआ है बल्कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो लाहौर का डॉक्टर हॉस्पिटल है, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर उस डॉक्टर ने ऐसा किया है। ये जो डॉक्टर है उसके ख़िलाफ़ भी एक कमेटी बैठनी चाहिए है, और जिन लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है उनको भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए है। ये सब के सब जिम्मेदार हैं इस इंसान की, इस मासूम इंसान की ज़िंदगी को इस नहज पे पहुंचाने के लिए। तो जी ये कुछ अफसोस की बातें हैं कि मैं यही देखती हूँ और मेरा खून यकीन जाने, वो क्या कहते हैं ना, आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप कुड़ रहे होते हो कि एक जानिब आपका हमसाया मुल्क है, देखे भाई उसने कहाँ पे स्टैंडर्ड्स पहुँचाए हैं, उनके जो कबड्डी कर रहे हैं खिलाड़ी उनका लेवल चेक करें आप, उनकी जो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हैं, जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो आप चेक करें। और एक हमारी जाने बेचारे हीरोज़ हैं, बल्कि एक हीरो हैं कबड्डी के, एक वो नया नाम सामने आ रहा है, मैं नाम उनका भूल गई। वो कह रहे थे कि भाई जो उनकी वालिदा हैं वो लोगों के घरों में काम करती थी और जो बचा कुचा था ना वो लेके आती थी, उसे खा के वो जनाब पहलवान बने और अब वो कबड्डी कर रहे हैं। लेकिन उनकी देख रेख करने वाला, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। अरशद नदीम जैसा बंदा यहाँ पे बेचारा वो दूसरों के तरले कर रहा है कि जेवलाइन मेरी ख़राब हो गई है, ला के दे दो। तो जिनको कोई जानता ही नहीं है उनको तो फिर किसी ने क्या ही पूछना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी है, ये हालत है हमारे मुल्क की। तो क्या आपने एशियन गेम्स में कुछ गोल्ड मेडल जीतने हैं या सिल्वर मेडल जीतने हैं या ओलंपिक्स में, ये वजह है उस हार की जो कि तमाचे के सूरत में आपके चेहरों पर पड़ती है, क्योंकि आप लोग लॉयल नहीं हैं, आप लोग ऑनेस्ट नहीं हैं। और जी ये तो कुछ खैर एक मैंने कहा कि क्रिकेट से हट के कुछ बात करते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें करना बेहद ज़रूरी है। क्रिकेट पे हम सब बात करते रहते हैं, हम लोग उसे देखना पसंद करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, उसमें इंटरेस्ट है हमारा। लेकिन जो लोग डिज़र्व करते हैं उनके लिए बोलना भी, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है उनके लिए बोलना बेहद ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके अलावा जो PSL की टीम है वो अनाउंस कर दी गई है और उसके लिए कमेटी बनाई गई थी कि जिसके अंदर उस्मान वाला डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है वो इस का हिस्सा थे। इसके अलावा डैनी मॉर्सन थे और जी मार्क वुचर थे, अरूज मुमताज़ और तारिक सईद जो कि कमेंटेटर हैं, ये उस टीम का हिस्सा थे। और जनाब इन्होंने ये PSL की टीम बनाई, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम तो यहाँ पे वो बाबर और रिजवान की कैप्टनसी के चक्कर में पड़े हुए थे, उन्होंने जी शादाब को क्या कैप्टन बना दिया। आप देखें ऐसे PSL सिचुएशन को चेंज करती है। कुछ दिन पहले कहाँ हर जगह रिजवान हो रहा था और अब शादाब ने टाइटल जीता और उनको कैप्टन बना दिया गया। अगर रिजवान ने जीता होता तो अभी वो कैप्टन होते। मज़े की बात यह है कि रिजवान को 12th मैन के तौर पे टीम में शामिल किया गया है और जी साइम अयूब और बाबर को एज ओपनर रखा गया है और उस्मान खान को रखा गया है। हालांकि यहाँ पे रिजवान के गुण गाए जा रहे थे, उस्मान खान जो उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, जिनको कम मैच खेलने को मिले उनसे, उनका स्ट्राइक रेट जो है, जो उनकी एवरेज है वो ज़्यादा अच्छी है और उनको 1 डाउन रखा गया है। यहाँ पे दीगर नाम है आप देख सकते हैं, लेकिन उन नामों की बात करते हैं जो कि होने चाहिए थे। क्रिस जॉर्डन का नाम मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे क्यों रखा है, और मोहम्मद अली जैसा जो टैलेंट है कि जिसने बेहतरीन बॉलिंग की है उसका नाम यहाँ पे क्यों नहीं है। मेरे ख्याल से मोहम्मद अली का नाम यहाँ पे होना चाहिए था। और बाकी अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा नाम है कि जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं है, तो आप बता सकते हैं। शाहिन शाह अफरीदी का नाम नहीं है, हालांकि 14 विकेटें तो उन्होंने भी ली हैं। मोहम्मद आमिर का नाम नहीं है, लेकिन इमाद हसीन को शामिल किया गया है। तो जी ये टीम है जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। और अब PSL तो खैर ख़त्म हो गया और अब PSL के बाद पाकिस्तान ने, मैंने आपको बताया था कि काकूल ट्रेनिंग के लिए जाना है और फिर उसके बाद नॉर्थ एशिया अप्रैल में हमारी न्यूजीलैंड से सीरीज़ है, जो कि ऑफ कोर्स उनके जो खिलाड़ी हैं वो IPL में मसरूफ़ होंगे, तो B या C टीम आएगी जैसे पहले आई थी। सो लेट्स सी क्या होता है। और अब देखना ये है कि जो न्यूजीलैंड से सीरीज़ है वो बड़ी अहम है, उसमें कौन से नाम शामिल किए जाते हैं, क्या एक नया फेस सामने आता है अब पाकिस्तानी टीम का। तो जी ये आज की वीडियो, और
अपना जो फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, अच्छी सी स्माइल मुझे दीजिए, बिल्कुल जी ये वाली। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग एंड स्पोर्ट्स पल्स। अल्लाह ने ये